गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल एडी पॉलिटिकल क्लासेस बाय सीमा आर्या। बेटा हम एमए पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 कर रहे हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स तुलनात्मक राजनीति, और इसका सेक्शन 3 हम कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन बनता है संविधानवाद क्या है। वो हम वीडियो 1 में कर चुके हैं और उसकी विशेषताएं और समस्याओं के बारे में बताइए। तो आप दोनों वीडियो को ऐड करके क्वेश्चन बनाओगे। वीडियो 1 से संविधानवाद का टॉपिक और विशेषताएं और समस्याएं यहाँ से उठाओगे। सबसे पहले हम देखते हैं संविधानवाद की क्या विशेषताएं हैं। विशेषता क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। सर्वोच्च माना संविधान को। राज्य की सभी संस्थाएं जो हैं वो संविधान के अधीन, मतलब संविधान के अंडर रह के काम करती हैं, संविधान के अनुसार ही कार्य करती हैं और कोई भी सत्ता संविधान के ऊपर नहीं है। संविधान को सर्वोच्च मानना है, ये संविधानवाद की क्या है? विशेषता है। अगला आता है सत्ता का सीमित होना। अब देखो, सत्ता का सीमित होना मतलब ये नहीं है कि अगर किसी के हाथ में सत्ता आ गई तो उसकी पावर इतनी है कि वो अपनी मनमानी करेगा। नहीं, सीमित है। देखो, शासकों की शक्ति जो है पर संवैधानिक सीमाएं लगी होती हैं, संवैधानिक सीमाएं होती हैं। वो संविधान से ऊपर उठ के अपने आप कुछ नहीं कर सकते, ताकि कोई संविधान का उल्लंघन न कर सके, मनमानी न कर सके। यदि यह अंकुश नहीं होता तो कोई भी सरकार संविधान में अपने अनुसार परिवर्तन कर सकती थी, लेकिन संविधान में सभी नियम और कानून के अनुसार ही सब शासन चलता है। मतलब अगर कोई परिवर्तन भी करना है ना संविधान के अंदर, मान लो समय के अनुसार कोई चेंज करना है, तो उसके लिए भी बहुत लंबा प्रोसीजर है। ये क्या है? सत्ता की सीमित होना है, कि सत्ता सीमित है, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकती। सब कुछ नियमों और कानून के दायरे में पारदर्शिता के साथ होता है, ऐसा नहीं होता। तीसरा पॉइंट है कानून का शासन। आप सभी जानते हैं, सभी व्यक्ति चाहे शासक है या आम नागरिक हो, कानून के समक्ष सभी समान है। वो कितने हैं, क्या अंदर खाते से चलता है, कितना भ्रष्टाचार है, ये बाद की बात है। लेकिन अगर हम संविधानवाद की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग तो सब कुछ संविधान के अनुसार और कानून के अनुसार ही चलता है। उत्तरदायी सरकार। हाँ, ये जरूर है कि सरकार को अपने हर कार्य के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है, पारदर्शिता बनी रहती है। देखो, कोई भी नियम कानून बनता है वो बाकायदा संसद में बैठ के वोटिंग सिस्टम के साथ कोई नियम पारित होगा, फिर लागू होगा, फिर कार्य करेंगे। वो कार्य कितने लेवल तक पहुंचता है, कहाँ तक पहुंचता है, ये बाद की बात है। लेकिन सरकार उत्तरदायी होती है। सरकार से हम जवाब ले सकते हैं कि ये कार्य कितना हुआ, क्या हुआ, कैसे, क्यों, ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ये संविधानवाद की विशेषता। आगे आता है संवैधानिक नैतिकता। केवल नियम या कानून ही नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं का पालन भी आवश्यक है। इसलिए संविधानवाद की विशेषता ये भी बनेगी। न्यायिक समीक्षा, मतलब सब कानून के न्यायपालिका के अनुसार न्यायपालिका को यह अधिकार होता है कि वह असंवैधानिक कानूनों या कार्यों को निरस्त कर सके। मतलब अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो कानून की नज़र में गलत है तो न्यायपालिका उसके लिए अपने कानूनों के अनुसार, अपने रूल रेगुलेशन के हिसाब से उसको खंडित भी कर सकती है, अगर उसको लगेगा कि ये सही नहीं किया सरकार ने। ठीक है। आगे आता है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। अब मौलिक अधिकार आपको पता है हमारे कौन से हैं? मौलिक समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, हम कहीं भी कुछ भी ज़मीन खरीद सकते हैं। ये सारे हमारे जितने भी हैं, हम किसी भी जो हमारे अगेंस्ट हो उसके लिए कानून में जा सकते हैं। स्वतंत्रता है, हमें आज़ादी है, बोलने की आज़ादी, विचारों की आज़ादी, पढ़ने की आज़ादी, कहीं भी भारत में रहने की आज़ादी, घूमने फिरने की आज़ादी, है ना। ये सभी स्वतंत्रता, समानता, कानून की नज़र में सब समान है। धर्मनिरपेक्षता, आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। तो ये सब क्या है? हमारे मौलिक अधिकार की सुरक्षा। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा है क्योंकि ये मेन है, आता है हमारे संविधानवाद की विशेषता में। आगे हम पढ़ेंगे बेटा संविधानवाद की समस्याएं। अब देखिए, अगर मैं बात करूं संविधानवाद की समस्याएं क्या हैं, क्यों संविधानवाद खतरे में आ जाता है। सबसे पहला कारण है युद्ध। अभी तक विश्व युद्धों को रोकने में संयुक्त राष्ट्र पूर्ण रूप से सफल संस्था सिद्ध नहीं हुआ। देखो, संयुक्त राष्ट्र का काम है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो देशों में युद्ध होते हैं उनको रोके, लेकिन कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान को देख लो, चाइना के किस्से देख लो, या और देशों में इजराइल की, रूस का भी आपके सामने है ना। तो कितने सारे ऐसे हैं कि अभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो उसको पूर्णतः, मतलब संपूर्ण रूप से नहीं रोक पाया। यही कारण है कि किसी न किसी नाम पर राज्य आपस में युद्ध करते रहते हैं। युद्ध के समय सरकार उस स्थिति से निकलने के लिए व्यापक शक्तियां प्राप्त कर लेती है। अब देखो, कोई भी संविधान होता है ना, उसमें युद्ध के लिए या आपातकाल के लिए बहुत सारी शक्तियां आती हैं कि सरकार ऐसे भी कर सकती है, ऐसे भी कर सकती है। तो वहां से पे क्या होता है बेटा, जब सरकार के पास ज़्यादा शक्तियां आ जाती हैं तो लोगों की कहीं ना कहीं स्वतंत्रता जो है या समानता है या जो लोगों के अधिकार है उनका
खंडन हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि युद्ध में कुछ नहीं देखा जाता कि लोगों के लिए हमने ये बोला था, ये संविधान में लिखा है। उस टाइम पे सिर्फ देश को बचाना ही प्राथमिकता होती है। तो उस टाइम पे शक्तियाँ इतनी अधिक हो जाती हैं सरकार की कि संविधानवाद का गला घोट देती हैं। वो गला घोटना मतलब इन द सेंस संविधानवाद को ठेस पहुंचती है, वो पर्याप्त रूप से लागू नहीं होता। संविधानवाद क्या है, आपने पढ़ा है सारा कुछ कि उसकी विशेषताएं क्या है, अभी ऊपर पढ़ के आए हो कि मौलिक अधिकार की सुरक्षा होनी चाहिए, संवैधानिक नैतिकता, ये सारा कुछ फिर खत्म हो जाता है ना युद्ध के समय। तो ये क्या है, उसके लिए हमारी सबसे बड़ी समस्या है। आगे देखते हैं सामाजिक व आर्थिक समस्याएं क्या हैं। देखिए, गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता, निरक्षरता, जो अनपढ़ता है, रूढ़िवादिता आदि ऐसी सामाजिक व आर्थिक समस्याएं हैं जिन पर काबू पाने के लिए मजबूत शासन की ज़रूरत होती है। अगर मजबूत शासन होगा तभी इन सारी समस्याओं से जूझ पाएगा, लड़ पाएगा। उसके लिए शासन को कठोर नीतियां बनानी पड़ती हैं ताकि समस्याओं का हल निकाल सके। लेकिन इन कठोर नीतियों में क्या होता है, संविधानवाद को कहेंगे हम, यहाँ पे नोट संविधान बेटा, यहाँ पे कहेंगे हम संविधानवाद को क्या पहुंचती है, इससे ठेस पहुंचती है। आगे देखें, आगे आता है बेटा आतंकवाद और हिंसा की बात अगर हम करें। आतंकवाद और हिंसा दो ऐसी भयानक समस्याएं हैं। देखो, आपको पता है आतंकवाद का हम खुद जूझ रहे हैं भारत वाले, पाकिस्तान की तरफ से, जिससे न केवल विकसित देश की जो बहुत विकसित हो चुके हैं, बल्कि जो विकासशील हैं जैसे हम हैं, है ना, जो छोटे देश है जो बाद में आज़ादी प्राप्त हुई है और अपने विकास के लिए आज भी लड़ रहे हैं, वो देश विकासशील देश हुए। बल्कि विकसित देश जो विकसित हो चुके हैं जैसे अमेरिका वगैरह, ब्रिटेन वगैरह, ये सभी देश इससे ग्रस्त हैं। इसलिए निपटने के लिए सरकारें अधिक से अधिक शक्तियां ग्रहण कर लेती हैं, जिससे शासन शक्तियों में वृद्धि हो जाती है और आतंकवाद और हिंसा संविधानवाद को समाप्त कर देते हैं। अच्छाई को तो समाप्त ही कर देती है ना फिर ये चीज़ें। आगे बात आती है स्वतंत्रता का प्रयोग गलत। अब देखो स्वतंत्रता का प्रयोग गलत कैसे है, यहाँ पे हम देखते हैं। लोकतंत्र में नागरिकों को अनेक प्रकार के अधिकार व स्वतंत्रता दिए जाते हैं, किंतु जब नागरिक स्वतंत्रता का गलत या दुरुपयोग करते हैं, देखो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता का फ़ायदा उठा लिया किसी ने, ठीक है, या अपने अधिकारों का गलत फ़ायदा उठा लिया। अब भ्रष्टाचार ही देख लो, रिश्वत को, किसी को बहुत बड़ा अफसर बना दिया और उसने क्या किया, रिश्वत लेना शुरू कर दिया, तो ये उसने अपनी स्वतंत्रता को और अपने ओहदे का, सरकार के नियमों का क्या किया है, गलत प्रयोग किया है ना अपने पैसे। तो रोकने के लिए कठोर कदम उठाती है इसके लिए सरकार, जिससे स्वतंत्रता पर प्रहार होता है और संविधानवाद को चोट पहुंचती है। जहाँ पे भी गलत काम होगा वहाँ पे संविधानवाद क्या होगा, खत्म हो जाएगा। आगे आता है बेटा समानता का सिद्धांत। वैसे तो संविधान में समानता का अधिकार है, आप भी जानते हैं सभी, पर आपको लगता है क्या सभी समान हैं कानून की नज़र में, या और देखो किंतु व्यवहार में यह सिद्धांत लागू नहीं होता। ये सच है बेटा, बात समानता का अधिकार तो है लेकिन व्यवहार में लागू, मजदूर और गरीब लोगों में समानता का विचार फिर क्या करता है, असंतोष पैदा। अब देखो, जहाँ पे सरकारों में या बड़े बड़े कामों के लिए पैसा चल जाता है तो मजदूरों के बच्चे क्या होते हैं, वहाँ मान लो सीट ही है किसी चीज़ की, पैसे पे मिल गई सबको बड़े बड़े कॉलेजेस में, और मजदूर और गरीब के बच्चों को क्या हुआ, असमानता का सामना करना पड़ा ना। तो जब ये ज़्यादा मात्रा में हो जाता है ना तो लोग क्या करते हैं, हिंसा पे उतर आते हैं। ऐसे में सरकार को गैर संवैधानिक तरीके से बदलने की कोशिश करते हैं। लोग क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा, लूटपाट, पता नहीं चलता, दंगे हो गए जी, वहाँ पे बसों को आग लगा दी, ये कर दिया। ये गरीब लोग जब इनके अधिकारों का इतना ज़्यादा हनन हो जाता है तो फिर ये क्रांति पे उतर आते हैं और गैर संवैधानिक तरीका अपनाते हैं। जहाँ पे गैर संवैधानिक चीज़ें आ गई वहीं पर संविधानवाद को खतरा उत्पन्न हो गया। आगे संविधानवाद को खतरे में पाने वाला एक और कारण है, वो है कमज़ोर विधानपालिका। वर्तमान समय में अनेक कारणों जैसे समय की कमी हो गई, कानूनों की जटिल प्रकृति हो गई के चलते हर देश की विधानपालिका कमज़ोर हो गई है, ठीक है। इससे सरकार पर जनता का प्रभावशाली नियंत्रण जो है वो खत्म हो गया है, जिससे संविधानवाद को खतरा उत्पन्न हो जाता है। ये सभी हमने समस्याएं पढ़ी, विशेषताएं पढ़ी संविधानवाद की। क्वेश्चन आएगा संविधानवाद क्या है, उसकी समस्याएं लिखें, विशेषताएं लिखें, तो आप वीडियो जो 1 है संविधानवाद वाली वो और ये दोनों को ऐड करके अपना क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। अगर आपको नोट्स ईजी लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।